हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और शेयर मार्केट की ऑथेंटिक न्यूज़ आप सर्च कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपकी सर्च कंप्लीट हो चुकी है। मेरा चैनल आपको देगा इस इंडियन शेयर मार्केट की सबसे ऑथेंटिक न्यूज़, और वो भी टाइम से पहले। तो कल मंडे है और मंडे को मार्केट खुलने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए। इज़राइल ने जो ईरान पे हमला किया है उसका फ़िलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या असर होने वाला है। अगर ये आपको पता रहेगा तो आप अपने डिसीजन कंपैरेटिवली इजीली ले पाएंगे। वहीं अगर आपने पैनिक में आके अपने स्टॉक सेल करने की कोशिश कर ली या फिर आपको लगा कि ये वॉर अग्रावेट हो सकती है और किसी तरह से इसका आपके पोर्टफोलियो पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो आपकी मानसिक अशांति भी शायद भंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने मेरी न्यूज़ को ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की कि क्या होगा आखिर इसका इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं आपके लिए मंडे को डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का एक न्यूज़ एनालिसिस है, उसी पे मैं आपको चर्चा करके सुनाऊंगी। ईरान पर इजराइल के हमले के बाद शेयर बाजार में गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ बता देती हूँ, जो भी नए लोग हैं ना उनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या इस तरह से जो ONGC, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस तरह के जो ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इस तरह की। जैसे ही न्यूज़ आएगी ना और आपको उन शेयर्स में एकदम गिरावट या एकदम उछाल देख, तो सबसे पहले अगर आप शेयर मार्केट में न्यू हैं और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में इस तरह से इस तरह की न्यूज़ का ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स पे क्या असर पड़ता है उनके बारे में कोई बहुत अनुभव नहीं है, तो आपको इस तरह के स्टॉक्स प्ले करने से बचना चाहिए। कच्चा तेल तनाव का असर पे बात करते हैं। कच्चा तेल 6% से उछलकर $75.2 प्रति बैरल के स्तर पे पहुंच गया है, जो अभी कुछ ही दिन पहले बात करें तो न्यूनतम $60 पर बैरल पे जो ट्रेड कर रहा था। इस साल 9 अप्रैल के बाद तेल के दाम में ये दूसरी सबसे बड़ी उछाल है। सेंसेक्स 573 अंक फिसल कर 81,000 पर बंद और निफ्टी भी 170 अंक लुढ़का। हालांकि निफ्टी के लिए अब जो जिस तरह से तेज़ी का माहौल चल रहा था उसमें 170 अंक की सिंगल डे में गिरावट एक जर्क ज़रूर कहूँगी मैं। फिर लिखा है कि ईरान पर इजराइल के हमले के बाद दुनिया में बड़ी अनिश्चितता और कच्चे तेल के दाम बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था को लग सकता है झटका। हम ऑलरेडी एक के बाद एक इस तरह के झटके बर्दाश्त करते आ रहे हैं। 2025 वाला साल चुनौतियों का साल है, खास करके रिटेलर्स के लिए ये साल बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। शुरुआत में ट्रम्प साहब की बयानबाजी, उसके बाद में इंडो पाकिस्तान वॉर और उसके बाद में अब ये इजराइल ईरान वॉर। शेयर मार्केट में जो तेज़ी का माहौल बनते चले आ रहा था इसको कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर्स लगते रहेंगे। और ये पूरा 2025 का साल की बात मैं आपको कर सकती हूँ कि अभी आपको ये प्रॉब्लम और फेस करनी पड़ सकती है। पूरा 2025 का साल आपको बार बार झटके लगेंगे, आप बार बार स्टॉक्स लेंगे और बार बार वो किसी ना किसी तरह की इस न्यूज़ के चलते उनमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इसी में आगे चलते हैं। लिखा है कि ईरान पर इजराइल के हवाई हमलों से दुनिया में खलबली मच गई है। ईरान में परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हवाई हमलों के बाद तेल के दाम में उफान आ गया और शेयर धड़ाम से गिर गए हैं। ईरान में भी हमलों के जवाब में इजराइल पर ड्रोन दागे। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ कि ईरान और इजराइल के बीच जो ये टेंशन है ना, ये मेजॉरिटी इसका जो इशू है ना वो ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। इजराइल नहीं चाहता कि उसके इतने पास किसी देश के पास, अगर आप इस एरिया की बात करें ना, पश्चिम एशिया जिसको हम कहते हैं, केवल ईरान के पास इस वक्त एटॉमिक मतलब एटम बॉम्ब्स हैं और उस केस में इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके इतने पास में किसी देश के पास एटॉमिक वॉरहेड्स हों। तो इसके चलते केवल उनका उद्देश्य उनकी एटॉमिक फैसिलिटीज़ को टारगेट करना है। जिस भी दिन ईरान के एटॉमिक फैसिलिटीज़ को वो ख़त्म कर देता है और वहाँ से वो निश्चिंतता उनको हो जाती है तो ये वॉर रुक जाएगा। किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता ये वॉर बहुत ज़्यादा अग्रावेट करेगी। जिस तरह से आपने देखा इंडो पाकिस्तान वॉर एक छोटा सा 2-3-4 दिन का पूरा गेम था और अपनी सरकार ने बहुत ही समझदारी से इस वॉर को कितने जल्दी ख़त्म किया। मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान और इजराइल वॉर भी आपको इसी तरह से इतनी ही तेज़ी से ख़त्म होते हुए दिखाई देगी। और फिर ये कहते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वैश्विक नेताओं से बात की है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो इजराइल
और भारत में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। खास करके इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त भी हमने बहुत सारे इजराइल वेपन्स को यूज़ करके पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और ऐसे में अब ये रेसिप्रोकल, अब ये हमारी बारी है कि इस तरह की मतलब आतंकी नहीं कहूँगी, बट इस तरह की घटनाओं को आसपास अपने एरिया में रोक पाना इसराइल के लिए जो बहुत टाइम से एक बहुत मुश्किल का सबब बना हुआ था, तो फाइनली उन्होंने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है। और ये कहते हैं कि बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पे इसके संभावित असर दिखाई देगा। निवेशकों में थोड़ा सा प्रॉब्लम, अब जोखिम लेने से घबरा रहे हैं। बढ़ती मुद्रास्फीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित असर ने निवेशकों का गणित बिगाड़ दिया है। ट्रंप शुल्क के बाद दुनिया में आर्थिक हालात को लेकर पहले ही अनिश्चितता बढ़ गई थी और अब ईरान इजराइल वॉर ने ये चीज़ और बढ़ा दिया। आपको पता होगा अभी हाल ही में ट्रंप साहब ने बहुत सारे विदेशी सामानों पर जो अमेरिका में इंपोर्ट होता है उस पर विदेशी शुल्क, जिसको हम ट्रंप शुल्क भी कहते हैं, वो बढ़ाया था। उसके चलते भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका लगा था और अब ये दूसरा झटका बहुत जल्दी, क्योंकि आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्ट, जिसको पश्चिम एशिया कहते हैं ना, उस एरिया में, वो एरिया पूरे वर्ल्ड की क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पूरा वर्ल्ड। और अगर उस एरिया में किसी तरह का वॉर होता है या वो देश आपस में उलझते हैं तो पूरे के पूरे विश्व के इस तरह के ऑयल सप्लाई पे असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये लॉन्ग टर्म में इकॉनमीज़ पे बहुत गहरा इम्पैक्ट डालता है। एक्सपोर्ट्स प्रभावित होते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल किसी भी कंट्री की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऑयल महंगा मिलने लगे या ऑयल ना मिले तो बहुत सारे अदर सेक्टर्स, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उस देश में, वहाँ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। प्रॉफिट मार्जिन्स इम्पैक्ट होंगे और अपने देश के खास करके ऑयल से डील करने वाले जितने भी PSUs हैं या जितनी भी कंपनीज़ हैं, और ख़ास करके बहुत सारे सेक्टर्स में ऑयल एज अ क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है, क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो उस केस में आप ये देखोगे कि जितने भी इससे ऑयल एंड रिलेटेड सेक्टर्स और कंपनीज़ हैं उन पे आ रही तेज़ी को एक गहरा झटका लग सकता है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये इकॉनमी को बुरी तरह से वैसे भी प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर ऑयल महंगा होता है ना तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, क्योंकि ऑयल, क्रूड ऑयल देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन होती है। अगर वो सस्ता है तो बहुत सारे बिजनेस को फ्लरिश करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर वही महंगा होगा तो कंपनीज़ के प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे और उस केस में कंपनीज़ की ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आएगी, ग्रोथ में थोड़ी सी कमी आप देखेंगे। कच्चा तेल 6% से बढ़कर $75 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है। इस साल 9 अप्रैल के बाद कच्चे तेल के दाम में दूसरी सबसे बड़ी उछाल है। जून में अब तक कच्चा तेल 20% महंगा हो गया है। जून की बात करें, नवंबर 2020 के बाद से किसी महीने तेल के दाम में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है। मैंने कहा ना, अगर ये वॉर नहीं रुका तो ये जो ऑयल के दाम है ये आपको $90 तक भी जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसे में ऑयल PSU मेजर्स की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो सकती है, जिनके दाम अभी थोड़े बहुत चढ़े भी थे, जिनमें निवेशक थोड़े बहुत अभी थोड़ा निश्चिंत होकर बैठे भी थे, उनको ये बड़ी दिक्कत देखने को मिलेगी। आगे इसी में लिखा है, BSE में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्यांकन 2.4 लाख करोड़ रुपीस से कम हो गया है। शेयरों में गिरावट के बीच सुरक्षित परिसंपत्तियों पर दांव खेला गया। सोना 1% बढ़त दर्ज करके $3420 प्रति ऑन्स के स्तर पे पहुंच गया है। डॉलर की तुलना में रुपया 0.6% कमज़ोर होकर डॉलर मुझे लगता है हाईएस्ट हो गया। इस वक्त 86.1 रुपीज़ के आसपास डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। और एशिया और यूरोप में सभी शेयर सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई है। ईरान और इजराइल दशकों से परोक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और अब ये टाइम ऐसा है जो इनमें प्रत्यक्ष कन्फ्रंटेशन हुआ है। हालांकि ईरान और इजराइल वॉर प्रॉक्सी रूप से कम 20 साल से चल रहा है, लेकिन इस तरह का हमला ये फर्स्ट टाइम हुआ है। बहुत अग्रावेटेड फॉर्म में ये हमला हुआ है और सीधे उनके जो खास करके परमाणु उनके जो संयंत्र हैं, जहाँ पे ईरान इस तरह के अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस पे उन्होंने डायरेक्ट हमले किए हैं। आगे इसी आर्टिकल में लिखा है कि इक्विनॉमिक्स के संस्थापक जी चोकालिंगम ने कहा है कि तेल के दाम बाजार का रुख तय करेंगे। अगर ये तनाव कम
हो गया तो असर अस्थायी होगा, मगर लंबा खींचा तो तेल के दाम वापस से $100, और अगर तेल के दाम वापस से $100 हो गए तो फिर उसके बाद ये अपनी इकॉनमी में बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स पे अलग अलग तरह का इम्पैक्ट डालेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये वॉर जितना लंबा खिंचा तो इससे डायरेक्टली इंडिया को कोई असर नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली इंडिया को बहुत कई तरह के सेक्टर्स में इसका असर हो सकता है, खास करके केमिकल, एग्रोकेमिकल, टायर, ट्यूब, पेंट्स, इस तरह के सेक्टर्स हैं जहाँ पे बहुत तरह की कंपनीज क्रूड ऑयल को एक तरह से का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 40-50% सीधा जो कच्चा माल है वो क्रूड ऑयल की तरह यूज़ होता है। और ऐसे में कोई चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए, जो आज हमें $60-70 मिल रही है और आज से 1 महीने बाद जो $100 हो जाए, तो ऐसे में इन सारे कंपनीज़ और इन सारे सेक्टर्स की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये इंडियन स्टॉक मार्केट को एज अ होल कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन येस, बहुत सारे सेक्टर्स इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक है जिसमें रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल यूज़ होता है, तो आपको इस बारे में थोड़ा चिंता करनी चाहिए। इस तरह के स्टॉक्स में आपको लॉन्ग पेन झेलना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो किसी तरह का बड़ा क्रैश मुझे देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान वॉर के वक्त भी हमने देखा कि वॉर 3-4 दिन में समाप्त हो गया था, और ऐसे केस में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे देखने को हमें नहीं मिला था। इनफैक्ट जैसे ही वॉर ख़त्म होने की घोषणा होती है ना, उसी वक्त बहुत अच्छी खासी रैली इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने देखी थी। और अब फिर से वही वक्त है, थोड़ा टेस्ट करने का वक्त है। एक्चुअली क्रूड बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उस वक्त कोई डायरेक्टली क्रूड डॉलर इस तरह की चीज़ इन्वॉल्व नहीं थी जिसका बहुत सीधा असर पड़े, लेकिन यस, क्रूड की कीमतों में अगर तेज़ी होती है तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे सेक्टर्स पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली उन सेक्टर्स और उन स्टॉक्स पे आपको असर देखने मिलेगा। एज अ होल अगर बात करूँ इंडियन इकॉनमी की, तो उस वक्त, तो आज के टाइम में मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती है। हमारी इंडियन इकॉनमी अपने कंज्यूमर बेस के सपोर्ट पे ही खड़ी रहेगी और बिना किसी दिक्कत के हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे। हालांकि ये साल आपको थोड़ा कंसोलिडेशन वाला साल दिखाई दे सकता है, स्टॉक्स आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये वो साल है जो बेस्ट है लर्निंग के लिए, और इनफैक्ट अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए अपना निवेश SIP मोड में बनाने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।